अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। बहुत सुकून मिलता है अरबी का कुछ टीवी पे लगाकर सुनो तो पढ़ती भी हूँ और सुनती भी हूँ तो बहुत अच्छा लगता है। दिन भी बहुत अच्छा गुजरता है, सुकून वाला दिन गुजरता है। जैसा कि आप लोग वीडियो में देख रहे हो कि मेरी रूटीन स्टार्ट हो गई है मॉर्निंग से। फजर की नमाज़ के बाद मेरे काम ही स्टार्ट हो जाते हैं। एक बार सोकर उठी ना तो फिर दोबारा नींद नहीं आती है मुझे। बस हाथ को मेरे पानी लग गया तो फिर मैं क्या ही सोना, मुझे नहीं नींद आती है। और दोपहर में तो मैं कभी सोती ही नहीं। बहुत कोशिश करती हूँ कि नींद लग जाए लेकिन नहीं आती दोपहर में। ये पहले से आदत है मेरी, शादी से पहले भी कभी मैं दोपहर में नहीं सोया करती थी और अभी भी वही आदत है मेरी। बस रात में ही मुझे नींद आती है, बाकी दिन में नहीं आती है। सुबह उठते साथ में खाली पेट है ना ड्रिंक लेती हूँ। मैंने पानी में थोड़ा सा अदरक घिस के डाला है। अब वो पानी को मैं अदरक के साथ पका के फिर कप में मैंने आधा नींबू निचोड़ दिया और वो गरम गरम पानी अदरक का वो मैंने डाल दिया है और बैठ के मैंने वो पानी पूरा 1 कप पी ली। डस्टबिन को मैंने बाहर रख दी क्योंकि अब कचरा वाला आएगा तो वो लेके चला जाएगा। और नहीं, अगर डस्टबिन बाहर रखती ना उसके आने से पहले तो फिर वो 2-3 बार बेल बजाता है ना घर की, बहुत डिस्टर्ब हो जाता है। सुबह सुबह ये बेल की आवाज़ मुझे पसंद नहीं है, इसलिए उसके आने से पहले ही मैं डस्टबिन बाहर रख देती हूँ। वैसे मैंने उनको कितनी बार बोला भी है कि भाई अगर डस्टबिन ना रखूँ मैं, अगर मुझसे लेट हो जाए तो प्लीज़ बेल ना बजाए, लेकिन वो बोले कि फिर मैं आवाज़ कैसे दूँ, दरवाज़ा मुझे तो नॉक करते नहीं आएगा ना। तो मैंने चलो कोई नहीं, अब मैं ही कोशिश करूँगी कि उनके आने से पहले ही मैं डस्टबिन बाहर रखा करूँ। बर्तन रात में वॉश करके सोती हूँ तो मैंने इस बार भी बर्तन वॉश करके ही सोई थी। लेकिन क्या हो गया, सुबह सुबह ना तपेला मैंने पुलाव का खाली करके ली। पुलाव बनाई थी ना कल, वेजिटेबल ताहरी बनाई थी तो वो मैंने रात में खाली नहीं की थी। तो तपीले में थोड़ी सी ताहरी थी तो अभी खाली की और वो तपेला मैंने अभी सुबह सुबह वॉश करके डाल दी। और सुबह सुबह पानी आता है तो टंकियाँ भी फुल हो रही थी तो वही मैं टॉयलेट वॉशरूम के जो कॉक होते हैं ना वो ओपन कर रही थी। थोड़ा बहुत पानी मैं वॉशरूम टॉयलेट में भी छोड़ती हूँ, मतलब नल ऐसा ओपन रख के पानी बहाना चाहिए वॉशरूम्स में। मैं तो बहाती हूँ और साथ साथ मैं अपने जो ये किचन का सिंक है इसमें भी पानी बहाती हूँ। नल ऐसा खुला करके छोड़ देती हूँ 3-4 मिनट के लिए। हॉट केटल पानी से फुल कर रही थी। वैसे तो अब हॉट केटल की फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं है, नहीं तो सारा के डैडी तो पीते हैं गर्म पानी, उनके लिए ज़रूरत है इस केटल की, तो इसके लिए भर के रखी हूँ। फ़िलहाल तो मैं देखिए अभी तपेली में अदरक का पानी गर्म करके फिर पी रही हूँ। और रात में भी मैं पी रही हूँ, यानी 2 टाइम मैं ड्रिंक बना के पी रही हूँ। पहला तो सौंफ अजवाइन ज़ीरे का पानी पी रही थी ना, वो बंद कर दी। फिर बीच में कॉफ़ी पी रही थी, वो भी बंद कर दी। कभी कभी टेस्ट चेंज करते रहना चाहिए। देखिए ये सब पीकर है ना मैंने अपना थोड़ा बहुत वेट तो लॉस किया है, मतलब मैंने अपने आप को है ना मेंटेन रखा है। बस मैं जितनी हूँ उतनी रहूँ या तो फिर थोड़ी बहुत कम हूँ, लेकिन ज़्यादा बढ़ूँ ना मैं। खुद को मेंटेन रखने के लिए ना बस दिन में 1-2 बार ये ड्रिंक बनाकर पी लेती हूँ और आप लोगों से शेयर भी करती हूँ। देखिए ज़्यादा मोटापा भी अपने शरीर के लिए अच्छा नहीं है और ज़्यादा दुबलापन अपने ऊपर सूट भी नहीं करेगा। बस इतना पतला होना है कि बस अच्छा सूट जो मैं पहनूँ ना वो मुझ पर सूट होए। देखिए मैं कभी कभी वॉक पे भी चली जाती हूँ, कभी टाइम हो मेरे पास, या फिर कभी कभी देखिए खा पी भी लेती हूँ बाहर का, या फिर घर में कुछ अच्छा बना तभी भी मैं पेट भर के खा लेती हूँ। इतना है कि अगर मैं कुछ खा लेती हूँ बाहर का या घर का अच्छा बना हुआ तो फिर मैं दूसरे दिन खुद पे कंट्रोल कर लेती हूँ खाने पे। तो बस इसी तरह से मेरी डाइट चलती रहती है। एनीवेज़ गाइस, वीडियो आगे हो चुकी है। देखिए नाश्ता नहीं बनाया था, वड़ा पाव बच्चों लोग के लिए आया था। बच्चों लोग ने वड़ा पाव खाए, मैंने नहीं खाया वड़ा पाव। एक बाइट भी नहीं ली मैंने वड़ा पाव की। दोनों बच्चों ने और बच्चों के डैडी ने खाए। और मैंने टमाटर मंगाए थे, टमाटर आ गए और हरा मसाला वगैरह भी नहीं था, वो सब मैंने मंगा ली थी। और ये चीज़ें मैंने ब्लिंकिट से मंगाई थी, हरा मसाला टमाटर वगैरह। तो मैं आज बना रही थी टमाटर का खट्टा, और इसीलिए मैंने टमाटर निकाले हैं और थोड़ा बहुत हरा मसाला भी निकाल के रखा हुआ है। और गरम मसाला मेरे पास ये पहले का ही है, बस इसको सेट कर रही थी। सेट भी देखो ना कैसे कि मैंने सारी चीज़ें इसमें मिक्स कर ली। जैसे काजू भी डाल दी, मैगी क्यूब भी उसी में डाल दी, क्योंकि ये चीज़ें चाहिए होते हैं ना, काजू तो यूज़ होते ही हमारी ग्रेवी में। और तेज़ पत्ता जो होता है उसको मैंने अलग से रखा। अच्छा, टमाटर का खट्टा बनाने के लिए सबसे पहले मैं टमाटर को बॉईल करके ले रही हूँ। और ये टमाटर को ना बीच में मैंने कट्स भी लगाए थे चेक करने के लिए कि टमाटर ख़राब है या फिर अच्छा है। टमाटर बॉईल होते रहेंगे, मैंने साइड बाय साइड चावल भी चढ़ा दिए। और यहाँ पर मैं चिकन के पीसेस करके ले रही हूँ। टमाटर के खट्टे के साथ है ना हमारे यहाँ चिकन फ्राई बहुत मज़े से खाते हैं। चिकन के बहुत बड़े बड़े पीस है तो मैंने मीडियम साइज़ के करके ले ली। और ये बोन के साथ चिकन है। चिकन वॉश करने के बाद मैंने एक बाउल में ट्रांसफ़र कर दिया चिकन को। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून जो है ना अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डाला है
और हाफ़ लेमन जूस इसमें ऐड करूँगी। इसके जो बीज होते हैं ना ये मैंने निकाल दिए थे। और ये है आची का चिकन मसाला 65 मसाला। ये मैं मसाला फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ चिकन फ्राई करने के लिए। ज़रा देखूँ टेस्ट में कैसा है और रिव्यू भी आपको दूँगी। तो मैंने है ना एक पैकेट डाल दिया मसाले का, फिर 2 चम्मच इसमें मैंने बेसन का ऐड किया और मैं इसको अपने क्लीन हाथों से मिक्स कर रही हूँ। मेरे हाथ अच्छे साफ़ सुथरे हैं। मसाला लगा के ना चिकन को रखूँगी, ऐसा फ़ौरन फ्राई नहीं करूँगी कि मसाला जो हमने इस पे लगाया है ना वो चिकन में अच्छे से ऑब्ज़ॉर्ब हो जाए, इसलिए लास्ट में मैं चिकन फ्राई करूँगी। जब तक कि जो छोटे मोटे काम हैं वो कर लेती हूँ। तो बेसन जो था पैकेट में वो मैंने एक कंटेनर में डाल के रखा है और मैं कभी कभी बेसन फ्रीज में रखती हूँ, कभी कभी ऐसे भी रख देती हूँ। तो आजकल वैसे ज़्यादा बेसन यूज़ में आ रहा है इसलिए बाहर ही रख रही हूँ, नहीं तो ज़्यादा बेसन यूज़ में ना आए ना तो मैं फ्रीज़ में ही रखती हूँ। चलिए खट्टा बना लेते हैं। तो थोड़ा सा कुकिंग ऑयल ले ले, उसमें ज़ीरा राई डाल दे, हरी मिर्ची लहसुन ज़ीरे का पेस्ट दरदरा पिसा हुआ वो डाल दी, कड़ी पत्ता भी डाल दी। चलिए इसको भूनती हूँ अच्छे से, मिर्ची की रो स्मेल ख़त्म हो जाए तब तक इसे मैंने भूनना था। लाल मिर्ची पाउडर आधा चम्मच मैंने हल्दी का पाउडर डाला, आधा चम्मच धनिया पाउडर और 2 चम्मच मैंने इसमें बेसन डाले। अब मैं इसको भून कर ले रही हूँ क्योंकि बेसन कच्चा है इसलिए भूनना ज़रूरी है। मसाले की भुनाई होने के बाद फिर मैंने इसमें टमाटर का पेस्ट करके ले ली थी और टमाटर के छिलके निकाल कर फिर टमाटर को पीसना है। और मैंने ऊपर से एक्स्ट्रा थोड़ा बहुत पानी ऐड किया था और थोड़ा सा नमक भी डाल दिया था। अब खट्टे में बॉईल ले लेने हैं 2-3, ऊपर से हरा धनिया काट करके डालो। अच्छा खट्टा और चाहिए तो फिर इमली का पल्प इसमें ऐड करो तो और थोड़ा खट्टा हो जाता, लेकिन भाई मैंने इमली का पल्प नहीं डाला क्योंकि ज़्यादा खट्टा नहीं बनाना मुझे। तो यहाँ पर जो मैरिनेटेड चिकन था उसके अंदर मैंने कटा हुआ हरा धनिया डाला। इससे बहुत अच्छा फ्राई चिकन में टेस्ट आता है धनिये से, तो आप लोग भी ज़रूर डालना। तो ऑयल गर्म हुआ था तो मैंने चिकन इसमें ऐड कर लिए और मतलब फ्राई हो गया अभी चिकन। तो ये आची ब्रांड का जो मसाला है मैं ये फ़र्स्ट टाइम यूज़ कर रही हूँ चिकन फ्राई करने के लिए। तो खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही थी फ्राई करते वक्त चिकन से, बट खा के बताऊंगी कि चिकन फ्राई बना कैसा था। अच्छा दस्तरखान लग चुका था, टमाटर का खट्टा भी बहुत मज़े का था माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, खाना भी बहुत मज़े का था, चिकन फ्राई भी बहुत अच्छा बना। ऐसा लग रहा है जैसे हम लोग ना लोनावला जा रहे हैं। लोनावला जाने के लिए भी ऐसे ही कुछ रास्ते फेस करने पड़ते हैं। तो बारिश तो नहीं हो रही थी लेकिन रास्ते गीले थे, बहुत ठंडा क्लाइमेट था और अभी हम लोग पहुंच गए थे उत्तन। तो यहाँ पर बहुत सारी पब्लिक थी क्योंकि ये दिन ही था संडे का। वैसे मैं यहाँ पर पहले भी आ चुकी हूँ और आप लोगों से शेयर भी कर चुकी हूँ, लेकिन आई हूँ तो आप लोगों को व्यू कैसे नहीं बताऊँगी। तो व्यू भी बहुत प्यारा था। अच्छा ये रास्ते पे जो पड़ा हुआ देख रहे हो ना आप, ये है मिनी झींगा, जो होता है ना झींगा जो खाते हो आप लोग। आप लोग बोल रही हो, मेरे हस्बैंड भी खाते हैं झींगा, मैं नहीं खाती हूँ बाबा, ना मेरे बच्चे खाते ये। तो इसकी इतनी गंदी स्मेल आ रही थी ना, ये पूरे एरिया में इसकी स्मेल बहुत गंदी आ रही थी। हम लोग को ऐसा हो गया कि यहाँ से कब निकले, लेकिन आए थे तो अब थोड़ी देर तो रुकना होगा। पानी बहुत था इसलिए हम लोग ना समंदर के और करीब नहीं गए, हम लोग थोड़े ही करीब से देख रहे थे। बहुत सारे कपल आए हुए थे लेकिन वो लोग सब के सब पानी में उतरे हुए थे, लेकिन हम लोग नहीं उतरे बाबा। हम लोग को बहुत ज़्यादा डर लग रहा था क्योंकि आए दिन इस चीज़ के लिए न्यूज़ आती रहती है ना, तो वो न्यूज़ देख देख के ही मेरे हाथों के रोंगटे खड़े हो जाते। लेकिन आती फिर भी हूँ मैं समंदर के पास क्योंकि मेरे को अच्छा लगता है। बहुत सारे लोग इसके करीब बैठे थे, कितने लोग पानी में उतर गए। हाय आजकल के ये नौजवान जो बच्चे होते हैं, ये लड़के होते हैं, इन लोग को तो सब समझता है, न्यूज़ भी देखते हैं, इतना देखने के बावजूद भी डरने लगता भाई ये। फिर भी लड़के लोग है ना पानी में उतर के और सेल्फियाँ ले रहे थे। खैर हम लोग है ना थोड़ा नीचे आए, नीचे साइड आए पिक लेने के लिए, बच्चे लोग की पिक्चर वगैरह लेने। और ये मैं हूँ, अब आई हूँ तो पिक्चर्स वगैरह तो लूँगी ना खुद की। तो यहाँ पर है ना बोटिंग वगैरह भी थी लेकिन बंद थी, अगर चालू होती तो बच्चे लोग को बोटिंग कराते थे। और यहाँ आके हम लोग ने कुछ खाए पिए नहीं क्योंकि दिल नहीं हुआ, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही थी। दरगाह भी है यहाँ पर लेकिन दरगाह पे नहीं जा पाए क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो गया, हम लोग को रात होने से पहला पहला घर पे पहुँचना था, इसलिए हम लोग घर के लिए निकल गए थे। मगरिब होने से पहला पहला हम लोग है ना मीरा रोड पहुंच गए थे और ये मैक्सेस मॉल के बाहर साइड हम लोग बैठे हैं। मैक्सेस मॉल हम लोग उस दिन जाकर आए थे इसलिए मैक्सेस मॉल में जाके अंदर खाने को दिल नहीं हुआ, सोचा कि बाहर ही कुछ बैठ के खा लेते हैं।
और फिर बाजू में ही एक सेल लगी हुई थी बर्तनों की, तो मैंने सोचा कि चलो जाकर देखते हैं ज़रा क्या चीज़ आई है, नहीं क्या मुझे पसंद आता है वो लेती हूँ। तो सारा के डैडी बोले कि चलो जाते हैं, ज़रा थोड़ा टाइम पास भी कर देते। तो एक्चुअली हुआ ऐसा था कि बारिश भी आ रही थी, तो सोचा कि चले कुछ पसंद आ जाएंगे तो यहाँ से ले लेते हैं, और क्या पता जब तक बारिश भी थोड़ी खुल जाए। तो यहाँ पर पता नहीं किस किस के क्या क्या चमचे वगैरह रखे हुए थे, समझ नहीं आ रहा था मुझे। मैं बस देख रही थी और सोचा कि जो ज़रूरत की चीज़ है ना वही लूँगी, दूसरा कुछ नहीं लेना मुझे। तो मेरे को एक है ना नाइफ़ लेनी थी, छोरी छोटी वाली। मेरी जो छोरी छोटी वाली थी ना वो टूट गई, तो मुझे एक छोटी वाली लेनी थी, वो ली मैंने। और स्पून वगैरह लेने थे एक दो, वो ले ली। और क्या लूँगी वो तो वैसे मैं आगे आप लोगों को बताऊँगी। फ़िलहाल आप लोग वीडियो देखिए, ऐसे ही मतलब क्या क्या चीज़ें आई हैं वही मैं बता रही हूँ। बड़ी बड़ी तपेलियाँ वगैरह रखी हुई थी एलुमिनियम की, स्टील की, ये सब मैंने नहीं ली क्योंकि ये सब तो अल्हम्दुलिल्लाह है ना मेरे पास। अब क्या करना, मुझे इतने 3-3 4-4 लेके मैं क्या करूँगी। वैसे मेरे पास सारी चीज़ें 2-2 3-3 करके सेट में है, लेकिन और ज़्यादा लेके भी मैं क्या करूँगी, इतनी बड़ी फैमिली भी तो नहीं है ना मेरी। लेकिन हाँ, कभी घर पे कोई आता है ना तो बर्तन काम आते हैं। तो कोई आया, उतने बर्तन तो है मेरे पास कि मैं सबको हैंडल कर सकती हूँ उतने बर्तनों में। मेरे पास ऐसा नहीं कि मोच के बर्तन रखे हुए, अल्हम्दुलिल्लाह बर्तनों की कोई कमी नहीं है। कितने भी मेहमान आने दो, सबको मैनेज कर दूँगी मैं। तो यहाँ पर है ना A to Z चीज़ें मिलती है। और यहाँ पर बच्चे लोग के लिए स्टेशनरी बहुत सारी आई हुई थी, तो मेरी बेटी ने स्टेशनरी ली। और मैं तो भाई ये वाले सेक्शन में ही हूँ, अभी तक बर्तन शर्तन ही देख रही हूँ। हर एक चीज़ के ऊपर प्राइस डाला हुआ था, पर पीस के हिसाब से प्राइस है। ये देखो, जैसे कि 140 की ये एक प्लेट है। तो आप लोगों को सस्ती लग रही है या फिर महंगी लग रही है प्लेट का प्राइस, मुझे ज़रूर बताना। और पता नहीं मेरी वॉइस को आज क्या हो गया है, बहुत ज़्यादा मोटी मोटी आ रही है वॉइस। गले में खराश तो हुई है, वैसे शायद इस वजह से भी हो सकती है। तो यहाँ पर है ना बाउल वगैरह भी था, लेकिन मैंने बॉल वगैरह नहीं लिए क्योंकि मेरे पास है, ज़रूरत नहीं मुझे बॉल वगैरह लेने की। मैंने एक है ना आर्टिफिशियल मिनी प्लांट लिया, वो चाहिए था मुझे। और यहाँ पर है ना छोटी छोटी प्लेटें भी थी। हाँ, ये प्लेट मुझे अच्छी लगी तो ये प्लेट मैंने ली हूँ। और ये कप भी बहुत अच्छे लगे, लेकिन कप नहीं लिए मैंने क्योंकि कुछ दिन पहला ही मैंने कप लिए थे, तो वो ऐसे ही है। और भी बहुत सारे कप हैं मेरे पास, तो इसलिए कप नहीं लिए मैंने। और बाकी प्लेटें वगैरह भी बहुत अच्छी थी। और ये है अलार्म। अब तो क्या अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बहुत से लोग अलार्म यूज़ करते हैं। अब तो मोबाइल में ही अलार्म बज जाता है। वैसे सच बताओ मुझे अलार्म की ज़रूरत ही नहीं है, मेरी आँख तो ऐसे ही बिना अलार्म की खुल जाती है। यहाँ पर है ना वॉल क्लॉक भी बहुत थी, बहुत अच्छी भी लग रही थी। सोचा था कि एक ले लूँ मैं, लेकिन सारा के डैडी मना किए कि ये सब है ना मतलब लोकल है, ज़्यादा दिन तक टिकती नहीं है। दिखने में अच्छी होती है लेकिन ना अच्छी नहीं होती है। वैसे मेरे घर में तो ऑलरेडी दो दो लगी हुई है, तो इसके लिए फिर मैंने सोचा कि अब तीसरी लेके मैं कहाँ लगाऊंगी, किचन में थोड़ी ना लगाता है कोई। तो इसके लिए फिर मैंने नहीं ली। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें थी यहाँ पर। अच्छा, ये सारा के डैडी का सोने वाला तकिया, मतलब इसको है ना वो पास में लेके सोते हैं। उनको आदत है ये तकिए की। उनका जो पहला वाला था ना जो यूज़ कर रहे थे, वो मैंने फेंक दी थी, और उनका इतना फेवरेट था ना, उसके अलावा उनको कुछ दूसरा पसंद ही नहीं आता था। और वो एक ही थोड़ा ख़राब हो गया था, तो मेरा मन बहुत होता था कि मैं उसको फेंक दूँ। तो एक दिन मैंने फेंक ही दी थी और सोचा था कि मैं बाद में कुछ नया ले लूँगी। तो अभी आए थे तो वो तकिया दिख गया ना, तो फिर उन्होंने ले लिए। और देखिए मैंने वहाँ से आने के बाद है ना आप लोगों को बताना था, मैंने ना कुशन कवर लिए, वाइप लिए किचन की, और प्लास्टिक की वेजिटेबल वॉश करने वाली चन्नी होती है ना वो ली मैंने। वुडन का स्पून है, स्टील का एक स्पून है, और एक छोटी वाली नाइफ ली हूँ मैंने। आर्टिफिशियल बेल भी ली हूँ, और ये प्लेट्स ली हूँ मैंने। पता है ये प्लेट्स मैंने ज़्यादा नहीं ली हूँ, बस दो दो ली हूँ। अलग अलग कलर है, मतलब वाइट है लेकिन इस पर फूल अलग अलग कलर के बने हुए हैं। तो ये दो प्लेटें मुझे बहुत अच्छी लगी थी, तो दोनों मैंने दो दो ही ली। और ये प्लेट तो मुझे अच्छी लगी काफ़ी, तो ये बस 3 ली मैंने। छेचे का सेट लेके मैं क्या करूँगी, छेचे क्या ही करना, वीडियो में अलग अलग कलर के प्लेटें दिखाने अच्छा लगता है। इस सब के अलावा मैंने ये कढ़ाई ली, स्टील की है, बहुत प्यारी लगी मुझे। ऑलरेडी मेरे पास 3-4 कढ़ाई है, लेकिन ये कढ़ाई मुझे बहुत अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ली। आर्टिफिशियल जो बेल ली थी ना मैंने, तो इसको मैंने अपने बेडरूम में बेड के ऊपर लगाना था। बहुत प्यारा लुक आ रहा था, ये बेल को वहाँ लगाई तो मैंने अपने बेड पे। और ये जो तकिया लिया हुआ है ना, तो ये मैं इसमें कुशन कवर डाल रही हूँ।
ये तकिया है ना वो एक्चुअली लेकर सोते हैं, एक सर के नीचे होता है, ये उनके पास में होता है, इसके बिना नींद नहीं आती। उनका तकिया मैंने कितने दिन से फेंक दिया ना, तो उनको नींद नहीं आ रही। कितनी बार तो उन्होंने मुझे टोक भी दी थी कि अच्छा तकिया था मेरा, क्यों फेंक दिए करके। तो मेरे को अकेले जाने कुछ मिल नहीं रहा था मार्केट में, लेकिन अभी वो दिख गया तो फिर ले ली, तो अब उनका नींद का इशू नहीं रहेगा। एक्चुअली आदत रहती है ना किस किस को कोई चीज़ की, तो बस वो तकिए बिना उनको नींद नहीं आती, वो पास में लेके ही सोते रहता है, सबका अपना अपना रहता है ना। टोस्ट खारी बटर भी नहीं था, दूध नहीं था, ये भी आते टाइम हम लोग ने ले लिए थे। और ये खाना खाने का टाइम था हमारा एक्चुअली रात का, इसलिए ऑयल साइड में गर्म होते हुए आपको दिख रहा होगा। सुबह में टमाटर का खट्टा जो बना हुआ था वही है आज रात को खाने में। और देखिए आते टाइम हम लोग ने ना कुकीज़ भी लिए थे। और आप लोग हमेशा पूछते हो ना हम लोग कौन सा दूध यूज़ करते हैं, ये अमूल का ताज़ा दूध यूज़ करते हैं, टेट्रा पैक अच्छा होता है। और ये कुकीज़ को मैंने ना एक कंटेनर में डाल के रख दी। और देखिए सुबह का एक टमाटर का खट्टा है, बस आने के टाइम मैंने फटाफट चावल चढ़ा दिए थे एक साइड, और मैरिनेट चिकन था तो उसको मैं फ्राई कर रही हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह इसी को खाकर हमारा अभी डिनर भी हो जाएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।